सावन का आज पहला सोमवार है। सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में भगवान भोले को मनाने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर परिसर की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिरों में गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं को उज्जैन महाकाल मंदिर प्रबंधन ने तोहफा दिया है, जहां सुबह 3 बजे से 6 बजे तक होने वाली भस्म आरती का वीडियो जारी कर भक्तों को घर बैठे ही बाबा महाकाल के दर्शन करने का अवसर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शकों के आने पर रोक लगा दी है। श्रद्धालु भस्म और शयन आरती में शामिल नहीं हो सकेंगे। सावन के पावन महीने की शुरुआत 25 जुलाई से शुरू हो गई है। 22 अगस्त तक सावन का महीना रहने वाला है। सावन का महीना विशेष रूप से भगवान भोले शंकर को पूरी तरह से समर्पित होता है और इस माह में विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। सावन के सोमवार का बहुत ज्यादा महत्व होता है। भगवान शंकर का दिन सोमवार होता है। आज सावन का पहला सोमवार है और इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन माह में भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत ही फलदायी, बहुत ही खास होता है। इसलिए सावन में लोग रुद्र अभिषेक करते हैं। शिव की आराधना के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माह माना जाता है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाबा की भस्म आरती आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। बाबा का श्रृंगार आज सुबह सुबह किया गया, वो भी तस्वीरें देखिए। बहुत ही मान्यता, आज पूरा महीना आपसे 25 से लेकर 22 तारीख तक भगवान शिव को समर्पित रहता है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। भगवान भोले को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए लोग सुबह से ही आतुर नजर आते हैं। जलाभिषेक करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती है। लेकिन इन सबके बीच जीएमपीसीजी आपसे ये अपील करता है कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें, भीड़ इकट्ठी ना करें, क्योंकि हम सबको मिलकर दावत नहीं देना है कोरोना की तीसरी लहर को। हालांकि मंदिर परिसर की तरफ से भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा रहा है। सोमवार का दिन होने के कारण, भगवान का प्रिय दिन होने के कारण, भगवान के आज जो भक्त लोग दर्शन करते हैं उनके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। किंतु कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए भक्त और भगवान के बीच के अंदर वर्तमान के अंदर दूरियां हैं, क्योंकि भक्त भगवान के दरबार में नहीं आ सकता है भस्म आरती के लिए, इसलिए ऑनलाइन बाबा महाकाल के दर्शन कर रहा है। टीवी स्क्रीन पर कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सभी प्रमुख स्थानों पर है भगवान भोले बाबा के धाम, जहां आज श्रद्धालु पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो आज सावन का पहला सोमवार है। खंडवा में ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में भक्त बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। बाबा का मंदिर आज जय भोलेनाथ और बम बम भोले के नारों से गूंज उठा है। श्रद्धालुओं को उम्मीद है कि बाबा उनके सारे कष्ट दूर कर देंगे। कोशिश करिए कि भीड़ इकट्ठा ना हो, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। लेकिन लोग सुबह से ही पहुंच जाते हैं। सुबह 3-4 बजे से ही लोग उठकर स्नान कर अपने आप को शुद्ध कर पहुंचते हैं मंदिरों में, शिवालयों में, और पूरे तरीके से हर हर महादेव बम बम भोले के नारों से गुंजायमान पूरा मंदिर हो जाता है। 25 जुलाई से 22 जुलाई तक पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित। कैसे भगवान को मनाया जा सके, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जा सके, इसको लेकर काफ़ी आतुर शिव भक्त नजर आते हैं। भगवान भोले को हालांकि मनाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। भगवान भोले अपने भक्तों से हमेशा ही प्रसन्न रहते, लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए पूरी तरह से जो सामग्री है पूजा की, वो लेकर भक्त सुबह से ही पहुँच रहे हैं।
हमारे 3 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले हम रुक करेंगे उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में कैसी तस्वीरें हैं वो जानने के लिए। अंशुल मुकाती, कैसे लोग खुश कर रहे हैं बाबा को, कैसे मनाने के लिए पहुंच रहे हैं? सुबह से हालांकि लंबी कतारें देखने को मिल रही होंगी। जी बिल्कुल नलिनी, बता दूं कि इस वक्त हम खड़े हैं उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर पर और अब यहाँ पर भक्तों की उत्साह का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर भक्त जो हैं लगातार पहुँच रहे हैं। और भक्त जो हैं यहाँ पर, क्योंकि कोरोना काल के बाद दर्शन चालू किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं भक्तों में भी इसका उत्साह है और लगातार भक्त यहाँ पे पहुँचे। और मध्य प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के बाहर पूरे देश से जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज बाबा महाकाल के दर्शन जो हैं वो शुरू किए गए हैं और लगभग 11 बजे तक जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु जो हैं वो ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 11 बजे जो है वो दर्शन जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर भक्त भी मौजूद हैं जो कि बाहर से आए हैं। कहाँ से आए आप लोग? राजस्थान से, अलवर जिले से, राजगढ़ तहसील से बम बम भोले के दर्शन करने के लिए आए हैं। पहली बार आए हैं। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। महाकाल की कृपा पूरे शहर पर, पूरे राज्य पे मिले। राजस्थान के लोगों पर, अलवर जिले के, राजगढ़ तहसील को सबको मिलती रहे। बम बम भोले। जी नलिनी, देख सकते हैं आप किस प्रकार का उत्साह जो है वो लोगों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जब कोरोना के बाद वहाँ पर बाबा महाकाल का मंदिर जो है वो ओपन हुआ है, खुला है भक्तों के दर्शन के लिए, तो उसके बाद भक्तों में भी इसका उत्साह बनते ही है। लगभग सुबह से ही यहाँ पर जो लाइनें हैं वो दिखाई दे रही हैं और सुबह से ही भक्त जो हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए लगातार पहुँचते जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ उन्हीं भक्तों को यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है जिन्होंने ऑनलाइन इसकी बुकिंग की थी और ऑनलाइन बुकिंग करने वाले भक्त ही महाकाल में दर्शन भी कर पाएंगे। 4 बजे बाबा महाकाल जो है वो यहाँ शहर भ्रमण पर निकलेंगे और भक्तों को मंदिर से बाहर आकर अपना दर्शन देंगे और कहीं ना कहीं उसे लेकर भी लोगों में उत्साह है। हालांकि कल से यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उन प्रयासों के साथ ही यहाँ पर भक्तों को सोशल डिस्टेंस। अंशुल मुकाती, हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि लोग वहां पर भक्त जो हैं पहुंच रहे हैं बाबा को मनाने के लिए। काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है, लेकिन अंशुल बारिश भी हो रही है। सावन का महीने की शुरुआत भी हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सावन के पहले सोमवार के अवसर पर पहुंचेंगे उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। उसको लेकर क्या कोई विशेष तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, आपको नलिनी बता दूं कि लगभग जब 4 बजे यहाँ से बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी, उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी महाकाल मंदिर पहुँचेंगे और यहाँ पर प्रदेशवासियों की कामना, प्रदेशवासियों की उन्नति और प्रदेश की उन्नति के लिए यहाँ पर कामना करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो यहाँ पर दौरा है उसे लेकर भी खास तैयारी की जा रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा उमा भारती के भी यहाँ पर पहुँचने की संभावनाएं बताई जा रही है और लगातार उसे लेकर तैयारी भी की गई है। लगभग 11 बजे बाद जब दर्शन बंद हो गया और जब बाबा महाकाल नगर भ्रमण के निकलेंगे, तब उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उस समय वहाँ पर शामिल हो सकते हैं। और बाबा महाकाल के नगर भ्रमण के दौरान ही जब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसके बाद बाबा महाकाल की पालकी पूरे उज्जैन में निकाली जाएगी और उसी में शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी मौजूद रहेंगे। हालांकि उसे लेकर भी खास तैयारियां यहाँ पर की गई है और मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अभी अपील कर रहे हैं कि जितना कम हो उतना लोग घरों से बाहर निकलें, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जी नलिनी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद भी हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, हर तरफ हवा में, मंदिरों में, शिवालयों में हर हर महादेव महाकाल के नारों से गुंजायमान वातावरण नजर आ रहा है। कैसे बाबा को मनाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे, कैसी मनमोहक तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं? देखिए, बारिश हो रही है और आसमान से जो बूंदें इस समय जमीन पर गिर रही हैं वो भगवान शिव का अभिषेक करती नजर आ रही हैं और लगातार बारिश हो रही है। और सावन का जो महीना है वो भगवान शिव का प्रिय माह है और पहला सोमवार के दिन भगवान की पूजन अर्चना करने का विशेष महत्व है। और सोमवार के दिन पूजन अर्चना करने से खासकर सावन माह में वही फल मिलता है जो 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की पूजन करने से मिलता है। यही वजह है कि दूर दूर से जो भोज मंदिर है राजधानी भोपाल के पास में ही स्थित है, वहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से पहुँच रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर देखिए, ये मनमोहक तस्वीर है बाबा शिव की, ये भक्ति की तस्वीर है। एक नन्हा भक्त यहाँ पर राजधानी भोपाल से पहुँचा है, भोज मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचा है। और ये देखिए
10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। उस भोज शिव मंदिर का विशेष महत्व है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, लंबी कतारें हैं। लेकिन देखिए, भगवान शिव की भक्ति में ये वक्त लीन है। भगवान शिव की भक्ति में ये जोश में तो है भक्ति की, लेकिन होश में भी है, क्योंकि कोरोना है और सभी भक्त देखिए मास्क लगाए नजर आए, कोई हाथों में डमरू लिया है। भगवान की देखिए भक्ति में लीन है। छोटे छोटे दूर दूर से पहुँचे ये भक्त, भगवान के दर्शन कर लिए, शिव भगवान के दर्शन कर लिए। कितने बजे पहुँच गए थे? सुबह 6 बजे। 6 बजे पहुँच गए थे जी। पूरे परिवार के साथ? बेटा और मैं। बेटा कहाँ से आए, क्या नाम है? इटारसी से आए, अनुराग ठाकुर। बड़ी दूर से आए इटारसी से। अरे भोले भगवान के दर्शन करने दार हर साल आते हैं? हर साल आते हैं, शिवरात्रि सब। अच्छा, हाँ, सावन के सभी सोमवार आएंगे दर्शन? 4 सोमवार आते हैं। ये देखिए, ये भक्त हैं दूर दूर से आ रहे हैं, इटारसी काफी दूर है। ये भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचे। एक उत्साह है लोगों के भीतर, हम देख सकते हैं। आप बातचीत जारी रखिएगा, क्योंकि मंदसौर के कैसी तस्वीरें हैं वहां पर भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मनीष वहां से जुड़े हुए हैं। मनीष, जी मीडिया भी अपील कर रहा है लोगों से कि ठीक है, आज पहला सोमवार है, आप पहुंच रहे हैं मंदिरों में, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन रखें और जोश में होश ना खोएं, दूरी बनाकर रखें, मास्क जरूर लगाएं। कैसी तस्वीरें वहां की? जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी संख्या में भारी बारिश है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। उफान की वजह से रास्ते भी कुछ बंद है, लेकिन फिर भी घूम के श्रद्धालुओं को उत्साह में और भक्ति में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। और प्रशासन ने भी लगातार ये अपील की है और न्यूज मीडिया भी अपील करता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और उसके साथ ही दर्शन करें। यहाँ आप देख सकते हैं भगवान पशुपतिनाथ का अभी गर्भगृह के बाहर ही हम लोग खड़े हैं और भगवान पशुपतिनाथ का श्रृंगार यहाँ पर चल रहा है, आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है। और इसी श्रृंगार की भी मूर्ति से दर्शन करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ सुबह से ही उमड़ रहे हैं। पीछे आप कैमरामैन से चाहेंगे पीछे दिखाए, क्योंकि दूरी रखी हुई है श्रद्धालुओं और भगवान के बीच में। तो दूर से आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतारें, बड़ी संख्या में श्रद्धालु, भक्ति में कोई कमी नहीं है। भक्त पैदल पैदल भारी बारिश में कई किलोमीटर दूर से भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ये भगवान का जो अभिषेक है, दुग्धाभिषेक किया गया है, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं किस तरह से आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है। भगवान का श्रृंगार लगातार यहाँ चल रहा है और अष्टमुखी विशाल प्रतिमा है जो कि विश्व की अद्वितीय प्रतिमा है। इस तरह की एक प्रतिमा नेपाल में है और दूसरी प्रतिमा यहाँ मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। शिवना नदी भी उफान पर है और भक्तों को उम्मीद है कि शिवना नदी भगवान पशुपतिनाथ के पग पखारेगी, चरण को स्पर्श करेगी और आज चाहे सावन के सोमवार पर भगवान के दर्शन करने के लिए शिवना नदी भी आतुर दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं लगातार भक्तों में उत्साह है, लेकिन उत्साह के साथ, जोश के साथ होश नहीं लोग हो रहे हैं। यही अपील प्रशासन की है, ना खोए। बिल्कुल। और हम मनीष देख भी सकते हैं कि पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन मंदिर परिसर भी करवा रहा है। जी मीडिया के माध्यम से आप सभी घर बैठे साक्षात दर्शन कर सकते हैं भगवान शिव के और देख सकते हैं लाइव आरती भी यहाँ पर हो रही है। प्रमोद सिन्हा खंडवा से जुड़ गए हैं। प्रमोद सिन्हा, आपके पास आना चाहेंगे, कैसी तस्वीरें? हर जगह हर हर महादेव के नारे हमें सुनाई दे रहे हैं, भक्त काफी ज्यादा उत्साहित हैं। कितनी बजे से पहुंच गए थे? मंदिर परिसर में कैसी व्यवस्थाएं हैं? जी देखिए, मंदिर परिसर में तो है कि पैर रखने की जगह नहीं है। सुबह ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचते हैं और खास बात यह है कि पिछले 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, मंदिर भी बंद था। पिछले साल का जो सावन का महीना था वो बिल्कुल डर के साए में निकला था। इस बार भी जो है कोरोना से उबरने के बाद लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन को आ रहे हैं और क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था, अभी आज इस बार भी देख रहे हैं। पहले ही सोमवार के दिन मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है। सारे लोग जो है वो जल्दी से जल्दी जो है भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ अभिषेक करना चाहते हैं। नर्मदा के सभी घाटों में श्रद्धालु काफी तादाद में दिखाई दे रहे हैं और अब ये मौसम भी सुहाना है, बारिश भी हो रही है। और सोमवार का दिन भी है, भगवान का प्रिय दिन है, सावन का पहला सोमवार और ज्योतिर्लिंग में दर्शन करना विशेष महत्व रखता है। आप जरा बात करिए लोगों से, कितने उत्साहित वो हैं? जी जी जी, हमारे साथ कुछ युवा है, हम आप ही से जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं और कैसा रहा ये दोस्त? सोना से आए हैं, यहाँ पहली बार घूमने आए, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर रात में रुके थे और अभी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं।
अब देखते हैं क्या होता है। पहली बार आए हैं, उज्जैन से दर्शन करते हुए आए। कल हम आए थे, यहाँ पे रुके हैं रात में और अभी हम जा रहे हैं। कहाँ से आए, क्या बताया? गुना से, गुना MP। जी, आप क्या कहना चाहेंगे भगवान भोलेनाथ के दर्शन? यहाँ का दर्शन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। वो अभी मंदिर जा रहे हैं हम लोग, फिर देखते हैं और आगे भगवान की। अच्छा, ये बताइए कि पिछले साल कोरोना महामारी थी, इस बार भी थी, काफी लंबे समय बाद जो है आप बाहर निकले होंगे, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा है। बस अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, मास्क लगाइए, सेफ्टी से रहिए, बढ़िया दर्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में दर्शन भी जरूरी है। समझ रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे। हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया, उनको बोलिए जरा आप कि वो मास्क जरूर लगाए। अंशुल मुकाती, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। उज्जैन में काफी भीड़ देखने को मिलती है, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हर कोई आतुर नजर आता है। कितनी भीड़ और पूरी तरह से प्रबंधन की अगर बात कर ली जाए, क्या गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? जी नलिनी, आपको बता दूं कि लगभग 5000 भक्त जो हैं यहाँ पर दर्शन करने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मंदिर में जो भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि गाइडलाइन जो है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए मंदिर प्रशासक के द्वारा यहाँ पर वॉलंटियर्स की नियुक्ति की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन तो हो ही रहा है। लेकिन वो साथ ही कई लोग जो हैं वो बिना मास्क के भी यहाँ पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना अभी गया नहीं है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। दर्शन करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही कोविड की गाइडलाइन का पालन करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि दूसरी लहर के बाद अब भगवान जो है वो दर्शन करने के लिए दर्शन कर दे रहे हैं और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की भीड़ यहाँ पूरे देश से पहुँच रही है, उसे नियंत्रित करना भी प्रशासन के लिए चुनौती लगातार बनता जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से सिर्फ यही व्यवस्था बनाई गई थी कि जो भक्त हैं, जो कि पहले से पंजीयन करा रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं, उन्हीं को सिर्फ यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जितनी भीड़ मंदिर के अंदर दिखाई दे रही है, उससे अधिक भीड़ जो है वो महाकाल मंदिर के बाहर भी है। प्रशासन की तरफ से जरूर व्यवस्थाएं बनाने के लिए लगातार कहा जा रहा है और लगभग 11 बजे जो मंदिर है वो बंद कर दिया जाएगा, जिसमें कि आम श्रद्धालु जो हैं दर्शन नहीं कर पाएंगे और उसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन जो है 4 बजे ही कर सकते हैं, जब बाबा महाकाल खुद दर्शन देने के लिए शहर में नगर भ्रमण पर निकलेंगे। तो प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल यही है कि यहाँ पर जिस तरह से लोग पहुँचे हैं उनसे कोरोना की गाइडलाइन का पालन किस तरह से करवाया जाए। लगातार यहाँ पर अनाउंस भी किया जा रहा है, लोगों को भी चेताया जा रहा है कि मास्क को लगा कर रखा जाए, मास्क नहीं हटाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग जो हैं। अंशुल, जरा आप भी दूरी बनाते हुए इनसे बात करिए युवाओं से, क्योंकि युवा काफी ज्यादा उत्साहित रहता है। ऐसे में कई लोग बिना मास्क नजर आ रहे हैं। हमको बाबा के दर्शन करने हैं, बाबा को प्रसन्न करना है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को दावत नहीं देना है। जी बिल्कुल नलिनी, आपको बता दूं कई लोग यहाँ पर जो हैं वो बिना मास्क के हैं और बिना मास्क के ही जो लोग हैं यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। लोग लगातार यहाँ पर पहुँचे, हालांकि उनके लिए कहा भी जा रहा है, कई बड़ी संख्या में युवा भी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बिना मास्क के युवा जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है प्रशासन के लिए वो तो यह है ही कि उनको मास्क कैसे पहनाया जाए। साथ ही उनके लिए यह भी चुनौती, प्रशासन के लिए भी चुनौती कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो यहाँ पर कैसे कराया जाए। बिना मास्क के लोग जो दिख रहे हैं उन्हें लगातार यह कहा जा रहा है कि वो मास्क लगा कर रखें और मास्क को चेहरे से नहीं हटाएं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो लापरवाही है लोगों की वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लगातार प्रशासन के द्वारा कहा तो जा रहा है, लेकिन जो युवा यहाँ पर पहुँचे बड़ी संख्या में वो यहाँ पर बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं और हालांकि प्रशासन के द्वारा उन्हें यह जरूर कहा जा रहा है कि वो मास्क लगाएं और अगर मास्क चेहरे से हटाया जाता है तो वॉलंटियर्स के द्वारा उन्हें यहाँ पर टोका भी जा रहा है। अंशुल, कई लोग मीडिया को देखकर मास्क लगा भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हालांकि डर का माहौल तो है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मास्क नहीं लगाना है, अपनी जान आपको बचानी है। बारिश भी हो रही है अंशुल वहां पर, और आज के दिन पहला सोमवार सावन का, और बारिश का कितना महत्व है ये भी बताइए। जी बिल्कुल नलिनी, आपको बता दूं कि जब जब बाबा महाकाल नगर भ्रमण पे निकलते हैं तब बारिश होती है, ऐसी मान्यता जो है उज्जैन में भी है। और आज एक बार फिर जब बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलने वाले हैं तो यहाँ पर बारिश हो रही है। हालांकि कल से ही यहाँ पर बारिश लगातार जो है वो बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी भक्तों में किसी प्रकार के उत्साह की कमी नहीं है। और जिस प्रकार से बारिश यहाँ पर हो रही है उसके बावजूद भी भक्त भीगते हुए भी लाइनों में खड़े हैं ताकि उन्हें बाबा महाकाल के दर्शन करने को मिल जाए। और लगातार हो रही बारिश के बाद यह भी कहा जाता है कि जब बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो बारिश के द्वारा जो है उनका इंद्र देवता खुद मेहरबान होते हैं और उनका स्वागत करने के लिए
इंद्र जो है यहाँ पर बारिश कराता है। तो कहीं ना कहीं आज बाबा महाकाल की पहली सवारी भी है और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बारिश की कमी प्रदेश में देखी जा रही है, बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग वहां पर और नारे लगाए जा रहे हैं बाबा के, और साफ तौर पर वातावरण में जो बाबा महाकाल के गुंजायमान नारे वो हम सुन सकते हैं। प्रमोद, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि जी मीडिया अपील कर रहा है बार बार कि पूजा करिए, अर्चना करिए, लेकिन हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना है, तीसरी लहर को न्योता नहीं देना है। अगर मंदिर परिसर की बात कर ली जाए, कौन कौन सी चीजें मंदिर के अंदर लेकर जा सकते हैं? क्या कई लोग थाली सजाकर भी लेकर जा रहे हैं, उस पर रोक तो नहीं है? देखिए, मंदिरों में बंदिश है और बंदिश इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो कम हुआ है लेकिन पूरी तरीके से टला नहीं है। भोजपुर मंदिर के इस समय देखिए मैं कैंपस के बाहर मौजूद हूँ और लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, दुकानदार हैं जो मास्क लगाए नज़र नहीं आ रहे हैं और ये देखिए ये एक मुसीबत को दावत देने जैसा होगा, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखिए। अच्छा, इनसे भी बात करिए कि इनकी खरीदारी पर कितना असर पड़ रहा है यहाँ पर पहुंचे, क्या पिछले साल के मुकाबले इस साल कम खरीदारी, ये भी बात करेगा। मोहित शर्मा। कहाँ से आए? भोपाल। दर्शन कर लिए भगवान के? बढ़िया बढ़िया जी बिल्कुल। देखिए दुकानदार है, ये श्रद्धालु है, श्रद्धालु देखिए जागरूक हैं और वो संकट को समझ रहे हैं, मास्क लगाए नजर आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे और भी श्रद्धालु एक भाई साहब हैं। भाई साहब क्या नाम है? दर्शन कर लिए बाबा के? दर्शन हो गई बाबा की। कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ भोपाल से। अच्छा, भोपाल से आकर के वहाँ भोजपुर में दर्शन करे बाबा के, दर्शन करके फिर घर जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, एक बाबा की ये भक्ति का समय है, मास्क आपको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मास्क तो पहनना चाहिए, जरूरी है, पर आप मास्क को मिस कर गया हूँ। सॉरी सर। आप लोगों से भी कहिए भाई साहब, बिल्कुल सभी लोग चलाएं, बिल्कुल सही बात। भाई साहब ने समझ लिया है और लोगों को भी समझाएंगे और बहुत ज़रूरी भी है। मास्क लगाए रखेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। एक भाई साहब हैं, उनसे जान लेता हूँ। भाई साहब दर्शन कर लिए मंदिर भगवान के? जी सर। अच्छा हाँ। ये मास्क से परहेज क्यों है? भगवान की भक्ति अपनी जगह ठीक है, मास्क कितना जरूरी मानते हैं? नहीं सर, मास्क से परहेज ऐसा नहीं है। क्या है कि यहाँ आए थे, मास्क बीच में गीला हो गया, भक्ति थी। मुस्कुराहट बहुत अच्छी है पर हम चाहते हैं मुस्कुराहट बरकरार रहे, इसलिए मास्क बिल्कुल सर, मास्क बिल्कुल रहेगा और जरूर रहेगा, लेकिन क्या अभी आते आते गीला हो गया मास्क, तो उस चक्कर में निकाल दिया। गीला है पर उसको लगा के रखिए, आप सुरक्षित रहेंगे। भाई साहब वक्त पहुंच रहे हैं। ठीक है, लगातार बातचीत जारी रख रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स। ये भी आपको बता दें, आप अपनी वेबसाइट देख सकते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन सी मीडिया आपको करवा रहे हैं। इसके साथ हमारे 2 रिपोर्टर महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर से भी बने हुए, वहां पर कितनी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है ये भी हम साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भक्त पहुंच रहे हैं, गाइडलाइन का पालन भी होना चाहिए। हमें बाबा को प्रसन्न करना है, कोरोना को दावत नहीं देनी है।